हम जानते हैं कि हमारी खुशियाँ हम पर निर्भर करती हैं। कई महान दार्शनिकों ने मानव जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य के रूप में खुशी को माना है। सबके सिद्धांतों का यही निचोड़ है कि खुशहाल जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक खुशी के साथ साथ कई प्रकार की स्थितियों की आवश्यकता होती है। एक स्टडी में माना गया है कि खुशियों के लिए छुट्टियां काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखा जाए तो हम सबके पास जन्मजात कुछ ना कुछ टैलेंट है, मगर अधिकतर लोग जब तक 50 पार नहीं करते तब तक अपने फील्ड में टॉप पर नहीं पहुंचते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, मगर साइकोलॉजी में हमारे खुश ना रहने का एक कारण ये भी बताया गया है कि हम लोग ज़्यादातर इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम खुद को कभी गलत मानते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हम खुद को हर बार सही ठहराने की जिद में खुद को तनाव में ले आते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियों से ही सीखकर इंसान विकास के इस स्तर पर पहुंचा है। मगर जैसे जैसे इंसान अपना विकास करता गया, वह हर चीज़ का हिसाब रखने लगा। अमीरी का, गरीबी का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का, ऐसी ही कई और चीज़ों का। मगर इंसान बाहरी चीज़ों का हिसाब रखने में इतना बिजी हो गया कि अपने अंदर की चीज़ों का हिसाब रखना भूल गया। तो हमें यही करना है, एक लिस्ट बनानी है। जब हम बहुत दुखी हों तो उसे लिख लेना है, और जब बहुत खुश हों तो उसे भी लिख लेना है, और फिर हफ्ते में एक बार दोनों लिस्ट पर गौर करना है कि हम किन किन चीज़ों के लिए खुश थे, और जिन चीज़ों के लिए खुश थे उन्हें फिर से करना है। और ये भी गौर करना है कि हम जिन बातों के लिए दुखी थे, क्या वाकई में उनके लिए हमें दुखी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग हमारी फीलिंग्स के अनुसार काम करेगा और हमारे लिए खुशियों वाले काम ही चुनेगा। महान फिलॉसफर अरस्तू ने कहा है कि खुश रहना एक अवस्था या स्थिति नहीं है, ये तो एक रूटीन एक्टिविटी है। इसका मतलब है कि हर दिन आपके जीवन के हर कार्य और हर फैसले को नाप तोल कर लेना चाहिए और उसे जानबूझकर सही तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए, जब तक कि वो आपकी आदत न बन जाए। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए विथ